वैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में दो चीजें बहुत लोगों ने एक षटबल और अष्टक वर्ग, इस पे एक संक्षिप्त चर्चा आप करें। ओके, सो अभी आप कहाँ बैठे हो? अभी आप मेरे घर पे बैठे हो, ठीक है? आप उस रूम में जाने से पहले आप मेरी परमिशन लोगे, राइट? ठीक है, अभी इसका ओनर कौन है? मैं हूँ। पावर किसका है? मेरा, ठीक है? भले ही आप अगर बाहर निकलेंगे वी कैन बी नॉर्मल, ठीक है? बट जब मैं आपके घर में आऊंगा तो सडनली द रूल्स विल चेंज, ठीक है? देन आई विल आस्क यू। सो एनी प्रेडिक्शन इज, या आप नॉट से प्रेडिक्शन, एक प्लैनेट इफेक्टिव है कि नहीं है वो उसके पावर से पता चलता है, ठीक है? पावर के निकालने के दो बेसिक रूल्स हैं, दो मेजर रूल है। आई विल नॉट से एवरीथिंग इज देयर, बट दो मेजर है। एक है आपका षटबल, ठीक है, दैट्स अ क्लासिक वे, एंड एक है अष्टबल। दोनों मेथड है, इससे आपको पता है कि प्लैनेट पावरफुल है कि नहीं। अगर एक थिन लाइन दोनों को डिफर करता है, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, एंड आई एम टॉकिंग वेरी लेमन लैंग्वेज, ठीक है? घर पे सब आपको मानते हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ, ठीक है, और सारे आपके ऑर्डर से ही काम चलता है। तो आप जो बोलोगे चलेगा, दैट इज षटबल। मतलब यू विल नॉट से हाउ अदर्स फील, I will decide the rule and I will just do it. So that is षटबल. My power is authority. It is individual power. ठीक है? Now when you talk about अष्टबल, it is like आप कैबिनेट चला रहे हो जिसमें आपके साथ में डायरेक्टर्स हो। तो आप सब उसमें आपका सबसे बड़ा पोजीशन है, बट अगेन फिर भी इट इज डिपेंडेंट के बाकी लोग आपके साथ कैसे रिलेटिव है, ठीक है? तो पॉइंट सिस्टम है वहाँ पर। अगर पॉइंट्स पे दिक्कत है, यहाँ पर आपको पोजीशन पे आते हैं, दोनों जगह पॉइंट्स मिलते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड षटबल इज मोर अबाउट माय ऑथोरिटी, ठीक है? अष्टक वर्ग अगेन पावर, बट अगेन विद ए कॉम्बिनेशन, ठीक है? दोनों को निकाल के फिर पर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको समझ लो कोई अच्छी दशा चल रही है, ट्रांजिट है, कुछ भी है, अगर प्लैनेट को पावर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सो तो आपकी दशा ऐसी जाएगी बेकार। बेकार नहीं होती कोई दशा, ठीक है? ओके, सो अगर कोई वैसे गुड फॉर नथिंग प्लैनेट है, देयर इज नो प्लैनेट कॉल्ड गुड फॉर नथिंग, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, देयर इज नो प्लैनेट इज गुड फॉर नथिंग। सब प्लैनेट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रहता है, बट ओनली थिंग नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ प्रेडिक्शंस क्या रहता है। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉमिस, सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट, थर्ड इज इवेंट। आपको प्रॉमिस है कि नहीं चार्ट में, इसमें मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है? आपको है। सर बहुत सब्जेक्टिव नहीं होता सर प्रॉमिस देखना? प्रॉमिस देखना वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि इसमें नहीं प्रॉमिस है, और कोई बोलता है, अच्छा, मैं उसमें आता हूं, वही मैं बता रहा हूं। तो पहला जी प्रॉमिस, सबसे पहले हमको प्रॉमिस देखना है, प्रॉमिस है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग इज प्रॉमिस। सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे कि आपका एनवायरनमेंट है कि नहीं, आपका प्लेट है। जैसे हम बोलते हैं कि शादी तो है आपके चार्ट में, पर आपकी शादी का टाइम आप 16 साल की है, 15 साल की, तब आपका आ रहा है। सो टाइम उसलिए आपका एनवायरनमेंट होना जरूरी है, ठीक है? हाँ, एनवायरनमेंट कब आ रहा है वो दशा, ठीक है? एंड देन इवेंट, मतलब ट्रांजिट। अगर आपके ऊपर प्लैनेट, ये तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के इवेंट मिलते हैं। सिर्फ तब इवेंट, अगर आपकी प्रॉमिस तो है बट आपके दशा नहीं कर रही है, ठीक है? दशा गिर गई बट उस पर ट्रांजिट नहीं बन रहा है, ठीक है? तो ये सब चीजें, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ही इवेंट होते हैं। एंड इफ यू आर नॉट मिक्सिंग ऑल दिस थिंग, देन इट्स नॉट गोइंग टू, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट। प्रेडिक्शन वोंट प्रेडिक्शन, हाँ, वो होगा नहीं, वेटेज नहीं होगा ना। अब अगर इसके पर क्या है कि अभी दशा है, जैसे अगर एनवायरनमेंट बनना है, एनवायरनमेंट अगर मेरे फ्रेंडली प्लैनेट का नहीं है या प्लैनेट पावरफुल नहीं है, जी जी, आप दुश्मन के एरिया में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें से हो जाएगा, होगा, कोशिश तो पूरी है पर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लक फैक्टर आ जाता है ना कि आप कोशिश पूरी करो पर 1% किस्मत नहीं, तो क्या करो? इनइफेक्टिव थोड़ा रह जाता है। सो दैट इज द वे एट वेरी हाई लेवल। फर्स्ट यू सी प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस नहीं है तो आगे बढ़ो ही मत। प्रॉमिस बढ़ा तो एनवायरनमेंट बनना है कि नहीं बनना, मतलब दशा इज कमिंग और नॉट। अगर दशा आ गई है तो आपका ट्रांजिट सपोर्ट होना चाहिए। ये तीन होने के बाद ही इवेंट होता है। तो सर ये भी आप थोड़ी सी चर्चा इस पे कर दीजिए कि प्रॉमिस कैसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सब्जेक्टिव उनका रिपोर्ट रहता है। कोई कहते हैं कि है प्रॉमिस, कोई कहते हैं कि बहुत लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, चांसेस है, कोई कहते हैं बिल्कुल नहीं है। सो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट इज हाउ इट इज प्रॉमिसिंग। प्रॉमिस इज नॉट ओनली योर मेन चार्ट, ठीक है? नेटल चार्ट में देखा तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका प्रॉमिस कैसे रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल है प्रोजेनी का। प्रोजेनी में अगर आपने देखा कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं एज ए नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर, व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद योर एसेंडेंट, बॉयज एसेंडेंट, देन फिफ्थ हाउस का जो कारक है, या नॉर्मल बच्चे का जो कारक है, जो उन सब के पोजीशन, एस्पेक्ट्स एंड सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है? आपके फीमेल सॉरी पार्टनर के चार्ट में भी देख लिया, ठीक है? हम लोग यहाँ खत्म होकर बोलते हैं प्रॉमिस है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट थिंग व्हाट वी हैव डन। देयर आर टू
मेन पॉइंट्स आल्सो इट इज रिटन इन द बुक्स जी। क्षेत्र स्फूर्त एंड बीज स्फूर्त, ठीक है, ये Okay. दो चीज भी जानना और कैलकुलेट करना जरूरी है। अच्छा। अगर ये दोनों पॉइंट किसी बेरंग स्थान पे या बेरन बेरन बोलते हैं जिस नो एरिया जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, बेरन बोलते हैं ना, बेरन जमीन वो उसमें तो उग नहीं सकता है। तो सर ये जो बैरन हाउस जहाँ पे किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं वो नहीं ऐसा नहीं है, बेरन हाँ। मतलब देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स को बोला गया है कि ये बेरन प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, आई डोंट अच्छा, वांट टू गो टू अच्छा। डीप इनटू Okay, ये जो दैट, Saturn इनके हाउस में और पड़े Mercury, हैं या ये वो, जो- ठीक है, इट इज नॉट एज लाइक ब्लैंकेट की सैटर्न बेरन है या मरकरी ब्लैंकेट है, ऐसे नहीं कहता, Okay. बट हाँ ठीक है, यू आर राइट, बट वो उनके हाउस में पड़े हैं या उनके साल में पड़े हैं, उनके नक्षत्र में पड़े हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते तो हैं जो आप जानना है। एम्फेटिकली नहीं बोल सकते। जब तक ये 3 लेवल पे कैलकुलेट नहीं होगा आप जी। नहीं बोल सकते प्रॉमिस है कि सर व्हाट इफ कि 2 जगह आप पा रहे हैं और एक जगह आप नहीं पा रहे? ऐसा नहीं होता, तीनों जगह होने चाहिए, अच्छा, तीनों जगह होगा ही होगा। ओके, या कोई तो भी- नहीं होगा तीनों या जगह। किसी एक जगह खराब हो गया तो गया आपका, अच्छा, ठीक है, तो ओके। आपको नॉर्मली पहले स्थान पे दिख गया, हाँ यहाँ पे भी देखना पड़ेगा जी, कि आपके चार्ट में नहीं दिख रहा है, हाँ। बट आपके बीच को क्षेत्र पर अच्छी जगह बैठे हुए हैं, ओके, ठीक है, दैट्स आल्सो नाइस, सो Okay. समवेयर सम पॉजिटिविटी शुड बी देयर, सो या बीज स्पोर्ट क्षेत्र स्पोर्ट इज द वो की इंपॉर्टेंट main- डिसाइडिंग हाँ, फैक्टर, key factors। की फैक्टर्स फॉर जी, दिस जी। थिंग, सो ये सब पढ़ते हैं, ये किताबों ठीक में है, है, ठीक जी। है, आप लोग भी पढ़ोगे इसको, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, बिल्कुल सर। सो इसलिए प्रॉमिस जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉमिस है कि, सो दैट इज मेनी वेज दे आर प्रॉमिसेस सीन कि मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा। हाँ, अभी करोड़पति का डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी में ऐसे लिखा नहीं, करोड़पति का डेफिनेशन क्या है, जी। व्हाट इज यू विल गेटिंग अमीर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फादर वाज, हाँ, व्हाट इज द बेसलाइन, हाँ, बेसलाइन से आप कितना परसेंट भरोगे। अभी जैसे मेरे को बेसिक क्वेश्चन पूछता है, अरे अंबानी के साथ 4 लोग और पैदा हुए थे, हम तो अंबानी नहीं बने, बट व्हाट इज बेसलाइन, उसका बेसलाइन था वो यहाँ लेके गया, ये लोग हाँ। डेफिनेटली लेके गए होंगे, बट तुम्हें कोई का बेसलाइन पता ही नहीं है। बिल्कुल। डू यू हैव द डेटा, गिव मी द डेटा फर्स्ट, बिल्कुल। आप मेरे को डेटा लाके देखो, फिर बोलते नहीं दो, आपको एक क्वेश्चन बहुत आएगा, मैं बताना आपकी लाइफ में कि जी। 2 जुड़वे बच्चे अलग My क्यों नहीं होता, God. दिस विल डेफिनेटली कम। मैं बोला कि आप पहले मेरे को बताओ सिजेरियन हुआ था कि कौन सीजन Normal हुआ था, हुआ। तो यू हैव डिस्ट्रॉयड द चार्ट, डोंट कम। हाँ, नॉर्मल हुआ था उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जी, ये होगा ही होगा, आप केपी में देखोगे ना 2 मिनट 40 सेकंड का गैप होता ही होता है, सो बिल्कुल होगा ही सर, होगा। बिल्कुल सर, ठीक एक है, साथ तो- दोनों बेबी नहीं नहीं, आए। एक के बाद एक हाँ। आएगा ना, तो आप जब उसको और जूम आउट पहले करेंगे, एक बेबी, फिर प्लेसेंटा, फिर फिर दूसरा दूसरा बेबी। तो अब वो निकाला, उसके बाद कॉन्सेप्ट और भी है, अभी कॉम्प्लिकेशन बहुत है यहाँ पर कि जी। आपने बेबी का कौन सा टाइम लिया, हाँ। आपने पैदा होने का टाइम लिया कि आपने प्लस तक कटने का जी, टाइम जी, लिया या या बच्चे first का रोने cry का का, टाइम लिया, हाँ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, अगेन एवरीथिंग इज देयर, बट ओनली थिंग हाउ मच डेटा वी आर कलेक्टिंग। Okay. अगर आप डेटा लोगे तो उसके रूल्स होते हैं, उस जी। रूल के हिसाब से ही फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, तो एवरी सिस्टम हैव देयर ओन रूल्स। ओनली थिंग लाइक आई सेड, फर्स्ट थिंग, अगर आपका प्रेडिक्शन मैच नहीं कर रहा है, दैट जी। मींस योर डेटा इज रॉन्ग और योर कैपेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग इज रॉन्ग, हाँ। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज ही हो Second सकता point की है, ज्यादा chances रहती है। वो होता है। और कोई, मैं बोला ना, जैसे जर्नी चालू करते तो बोलते हैं मैं खत्म करूंगा, हाँ। बीच में आके बोलते हैं देखता हूँ मैं कहाँ तक जा पाऊँ, बिल्कुल ठीक है, सर, so that is what बिल्कुल it is. बिल्कुल अथाह सागर है। हम्म। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। आज एक सवाल जो राहु केतु के बारे में, सबसे तिलस्मी माने जाते हैं, सबसे रहस्यमय, ये आपको- और ये एक पॉइंट है ज्योमेट्रिकल, तो शैडो प्लैनेट, क्या ये दोनों एक दूसरे के पास सामने रहते हैं? एक कहते हैं कि राहु हमेशा आपको उस सैचुरेशन पॉइंट पर ला के विरक्ति लाता है, केतु आपको डिप्राइव करके उससे आपको विरक्ति लाते हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में और जानकारी दे दीजिए See, सर। ये ना सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, या सबसे आई विल से सबसे ज्यादा कोई अगर रिसर्च करने की जगह है वो ये है। जी, ओके। बाकी सभी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल द अदर प्लैनेट्स वी हैव गिवन सम, हाँ। उनको बड़ा वो आप visible देवनीय हैं, वो सब आप- देवीय स्थान दे हाँ, दिया, ठीक हाँ, सर, वो है, आप- ये 2 चीज है जिनको, इसकी स्टोरी सबको पता है, राइट, जी। कि हाँ ये राक्षस थे, वो हाँ, जो बेश- एक्चुअली इनजस्टिस हुआ था, बिल्कुल आप सर, सोचते थे राक्षसों के साथ बिल्कुल। कि वो जब निकला साथ, जब हम समुद्र मंथन कर रहे बिल्कुल थे, सर, ये हाँ, कैटेगरी रूल मिली को थी, bend किया गया, हाँ रूल को देवताओं बेंड के किया लिए। गया, हाँ। उनको उधर उनको मिला, बेचारे लोग बह गए, जी। इसलिए तो बोलते हैं ना वो मेहनत बह तो गए, उन लोगों ने भी की थी। मैंने तो उन्होंने बराबर की थी, और हम्म। उनको मिला था मोहिनी बन के जाके उनको फंसाया कृष्ण, सॉरी हाँ, कृष्ण जी हाँ। ने, बट अगेन दैट्स अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्शियल थिंग, जी। बट वो सही हुआ, जो उनके जो उस वक्त के लिए जरूरत था, जो उन्होंने डिसाइड जी, किया वो जी। सही था। बट राहु को क्या होता, गले तक अमृत आ गई थी, तो हाँ, उसको गला काट दिया अमर हो गया, गए, ठीक है, लेकिन अमर तो हो गए वो। अमर तो हो गए क्योंकि जी। मुंह के अंदर जा चुका था। अभी 2 पॉइंट्स बन गए, सो इट इज द रिवोल्यूशन ऑफ मून एंड द अर्थ रेवोल्यूशन, इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, दिस आर द 2 पॉइंट्स हैं छाया ग्रह, ठीक ठीक है। है। अभी आपने मतलब देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ राहु केतु, ठीक है, हम्म। अभी राहु अच्छे हैं या बुरे हैं, अभी मतलब छाया ग्रह बोलते हैं, छाया बोलते हैं तो मतलब क्या है, इट इज नॉट देयर, हाँ, ओके, बट इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जी। राक्षस होगी, ठीक है, Okay. सो
if you are dictated by this planet, हाँ. what this person will respect कि भाई आप rules follow मत करो या मेरे हिसाब से चलो. Okay. It will bring all the negative traits what Rakshasas used to have. See, you need to understand all the stories behind it, ठीक है? तो एंसेस्टर ने हमारे बहुत स्टोरीज बना के हमको समझाया था, ठीक है? स्टोरीज बनाई है, ठीक है? ताकि याद रहे लोगों को, ऐसा नहीं कि याद रखने के लिए एक स्टोरी बनाई. हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो लोग को क्या पसंद था, हम लोग गुस्सा आ रहा था, ठीक है? They are very aggressive, they are very possessive, ठीक है? They want to spend in lot of luxury things, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखते थे, ठीक है? ये उनका काम करने का स्टाइल था. गुड लुक्स, हाँ, गुड लुक्स था. देवता के बीच में बैठ गया, किसी को पता भी नहीं चलता. वो गुड लुक्स था या उसने छद्म बनाया, छद्म बोलते हैं ना, छद्म बनाया, ठीक है? सो एनीथिंग व्हिच इज छद्म इज राहु. एंड आज की डेट पे अगर आप बोलते हो, आज की डेट पे सबसे ज्यादा इफ यू आस्क मी, कलियुग में इट इज छद्म, राइट? इट इज मेनली डिनोटेड बाय इल्यूजंस. व्हाट यू सी इन द मूवी इज इल्यूजन. मोस्ट अर्नड पीपल आज की सबसे ज्यादा अर्निंग कौन कर रहे हैं? जो इल्यूजन पे, ठीक है? पिक्चर थिएटर्स को. सबसे बड़ी बात, मूवीज को देख के हम रोने लगते हैं जब इल्यूजन. और सबसे ज्यादा पैसे किसको मिल रहे हैं? किसके पैसे मिल रहे हैं? दे आर द मोस्ट हाईली पेड पीपल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. देखिए फिर भी हमारा ब्रेन जो है उसको कैसे प्रोसेस करता है कि वो सच समझता है और आंख में आंसू आ जाते हैं. वही तो बोलते हैं, वो छद्म है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो दैट इज व्हाट द छद्म इज. सो राहु केतु, यस दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट्स द मिक्सचर व्हाट वी नीडेड. तो सभी भगवान बन जाते हैं ना, ठीक है? तो थोड़ा तो अपने को बैलेंस करने के लिए भी नीडेड. सो दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज. राहु इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आपको मटेरियली अगर रहना है तो आपके दिमाग या आपके लाइफ में कुछ एक कॉम्पिटिटिव पार्ट होना चाहिए. मेरे को ये बताओ, कौन सा आदमी पॉजिटिव नहीं होता है अपने बच्चों के लिए? पॉजिटिवनेस कम्स फ्रॉम राहु, राइट? केयरिंग कम्स फ्रॉम मेबी डिफरेंट प्लैनेट, ठीक है? और ये सोचो, ऋषि मुनि लोगों का इतना दिमाग उस समय था, उन्होंने वीनस को बनाया उनका गुरु, राइट? गुरु जुपिटर इनके थे और वीनस को उनका, ठीक है? राक्षसों के था. वीनस इज द, अगर आपने साइंस पढ़ोगे, वीनस उल्टा चलता है, ठीक है? ठीक है, तो इसलिए उसको उल्टा है. कोई इम्पैक्ट आया किसी प्लैनेट का तो वो कुछ भी हो, पर उन्होंने उस समय से पता था कि ये उल्टा है, बाकी सब लोग सीधे हैं, तो इसलिए इनको अलग डाल दो. से इनको पाताल डाल दिया, इनको ऊपर डाल दिया, जबकि वो रिफ्लेक्शन है ना. सो इट इज सेम पावरफुल, सेम थिंग, बट ओनली थिंग इट इज द ब्राइटेस्ट. सो राहु केतु, अगेन लाइक आई सेड, राहु केतु, कमिंग टू राहु केतु इज इंपॉर्टेंट. अगर इसको ऑथोरिटी मिल जाती है तो ये इसके हिसाब से चलाता है. दैट इज व्हाट. एंड इट इज हाईली इंटरेस्टिंग. अकेले रहे राहु केतु तो ज्यादा बेटर है या किसी प्लैनेट के साथ रहे? जहाँ रहेंगे साथ में उनकी छाया ले लेंगे, ठीक है? उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे. अकेले रहेंगे तो खुद चलाएंगे रोल, ठीक है? तो इसके हिसाब से सर कहते हैं कि लग्नेश को आपके एसेंडेंट लॉर्ड को नहीं आना चाहिए इनके एक्सेस में. ऐसा कुछ नहीं है. राहु को तो आना ही है कहीं ना कहीं, ठीक है? लग्नेश को आ जाएंगे तो दे बिकम वेरी पॉजिटिव, दे बिकम वेरी, मतलब राहु को जो बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है, ठीक है? सो बेसिक कैरेक्टर्स लाइक सेड दे आर हाईली पॉजिटिव अबाउट देयर ओन बिलोंगिंग्स. इवन बच्चे लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड दैट इज गुड, राइट? तो गुड है. रक्षा करने को सबसे आगे रहते हैं. They understand things, but they are very sharp, ठीक है? राहु शार्प बनाता है क्योंकि you know how to deal with this thing, ठीक है? कब उंगली टेढ़ी करनी है, कुछ नहीं करनी है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है. अगर आप मिसयूज हो रहे हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो. इवन इट मेक्स यू वेरी सेंसिटिव, ठीक है? अगर आप प्लैनेट किसी वाटरी साइन में चला गया राहु और वो एसेंडेंट में चला गया, कैंसर एसेंडेंट, और बनाओ बेटा, बाप रे, दे आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है? सेंसिटिव, इट एनहांस दैट थिंग, ठीक है? और उसके बाद फिर वो पॉजिटिवनेस पे लेके आएगा, सब चीज मेरी है, ठीक है? इनसिक्योरिटी भी ले आता है कभी कभी, मेरे हाथ से निकल जाएगा तो क्या करूं, ठीक है? दिस आर द थिंग्स व्हिच ब्रिंग्स ऑन गार्ड रखता है. सर एक जो मैं जानना चाह रही थी कि काल सर्प योग को बहुत खतरनाक बोलते हैं, बहुत उससे लोग डरते हैं, जिनकी कुंडलियों में होता है ऐसा योग, तो और उसमें भी स्पेशली विषधर काल सर्प योग को बहुत खतरनाक बोला जाता है. तो विषधर एसेंडेंट बोला ना, फिफ्थ तो शायद तो उसमें बेबी के लिए, जैसे मैंने भी देखा कि वो काफ़ी तड़पते हैं और उनको बहुत, जब तक किसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट पे ना जाए तो ऐसा नहीं होता है. तो इस तरह से ये कैसे प्ले आउट करता है, इसका इफेक्ट हम लोगों की लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें. पहली चीज़ तो मैंने काल सर्प दोस्त आजकल लेटेस्ट बुक्स में पढ़ा, किसी क्लासेस में नहीं पढ़ा, ठीक है? आई हैव नॉट रेड काल सर्प, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होंगे, ठीक है? बट यस, इफ यू गो विद द कॉन्सेप्ट, लेट्स पुट इन दिस वे, ठीक है? कहीं ना कहीं प्लैनेट तो रहेंगे, राहु केतु रहेगा ही रहेगा. देयर इज नो चॉइस, यू कैन हैव, यू नो, विल नॉट हैव राहु केतु इन दिस प्लैनेट. काल सर्प में क्या होता है, जिसको हम लोग काल सर्प बोलते हैं, राहु केतु एक एक्सिस के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्लैनेट आते हैं, ठीक है? व्हेन वी आर हैविंग 5th हाउस एंड 11th हाउस अफेक्टेड, ठीक है? जिसको अफेक्शन बोलते हैं हम लोग, कि अगर राहु केतु उधर आ गए, यस इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. आई विल नॉट से, उनके चार्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड. आई हैव 7 चार्ट्स मेरे हैं, कुछ 50 चार्ट.
सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं होता उनका, बिकॉज 11th हाउस इज कंप्लीशन, राइट, सक्सेस। सो कहीं ना कहीं से आप सक्सेस से डिराइव हो जाते हैं, क्योंकि आपका कहाँ बैठ गया, केतु बैठ गया वहाँ पर, केतु इज नॉट गेटिंग इट, लिविंग इट, तो आपका हाउस ऑफ सक्सेस में केतु बैठ जाता है, तो कहता है वो सेंस ऑफ सक्सेस नहीं आता। इनके एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल पीपल, बट दे विल नेवर हैव द फ्लेवर ऑफ सक्सेस। और व्हाट इफ के उल्टा हो जाए सर, कुछ भी हो, केतु और वहां पे केतु है, पर उसमें वो भागता रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, हाँ, रनता रहेगा कि कुछ मिलेगा, कुछ अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, बट कभी भी वही सक्सेस, मतलब फील ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आएगा उसको। हाँ, फिर उसको कभी बोलते हैं कि नहीं आपका, क्योंकि 5th हाउस है, 5th हाउस, देखो 5th हाउस को देखने के तरीके हैं, अपना चाइल्ड को देखते हैं, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को देखते हैं, तो उसका सेम कॉन्सेप्ट है कि आप अगर केतु या राहु के एक्सेस पे बैठ गए तो आपके पास्ट से कुछ नहीं आता है, तो आपको जो कुछ करना है इसी लाइफ में करना है। ओके, यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। ओके, ठीक है, कांसर इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये आप एक टाइमिंग में पैदा होते हैं, ठीक है। हाँ, 5th हाउस जैसा आई एग्री, 5th हाउस में कहते हैं कि आप कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस एंड योर पास्ट लाइफ। तो इस लाइन पे कांसर होना या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। ओके, दे आर हाईली टैलेंटेड पीपल, बट दे विल ऑलवेज डिप्राइव फ्रॉम द फीलिंग ऑफ सक्सेस एंड कंप्लीशन, चाहे सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता, ठीक है। उनको लगता है कि बस अब कंप्लीशन आएगा आपको, पर वही है ना, वो मिराज जैसा रहता है कि बस अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, जैसे हाँ पानी आ गया, अरे जैसे पहुंचे, अरे कहाँ चला गया, थोड़ा और आगे चला गया, आगे चला गया, एंड दैट इज द वे एंटायर लाइफ गोस। अगेन इट्स अ वेरी हाई लेवल थिंग, वी नीड टू सी ऑल द सपोर्टिंग फैक्टर्स आल्सो, बट यस, दिस इज व्हाट इज द कॉमनलिटी। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं उसमें देखा है कि ये चार्ट ये रहता है, ये थोड़ा बहुत तो रहता है, व्हेन इट इज योर 5th हाउस एंड 11th हाउस कॉम्बिनेशन, दैट इज देयर। ओके, उनको डिवोट होना चाहिए, क्योंकि आप इसकी कोई रेमेडी नहीं है सर। जी, रेमेडीज तो होती ही नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि रेमेडीज किसी किताब में लिखी है, ठीक है, पर अगर हमने तो एकदम अगर ऐसी है दशा, तो अगर मान लीजिए किसी लेडी को एस्ट्रोलॉजी कोई बेबी के लिए बहुत क्रेव कर रही है, तो क्या देखो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं है, मैं बताया ना, आपके अंदर फीलिंग्स है, आपको अंदर खाली आप ले नहीं सकते उसको, राइट। जैसे मेरे 5-6 हैं लोग मेरे पहचान के, सो जब पता चलता है कि आपके लाइफ में अगर वो चीज़ नहीं है, देन यू गो फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक यू कैन गो फॉर अडॉप्शन, ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हो आप, कुछ भी और काम कर सकते हो बच्चे के लिए, ठीक है। आपको खाली वही चीज की मिसिंग है, ठीक है, बाकी एवरीथिंग विल बी अराउंड यू, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, बाकी सब लोग आपको ये नहीं बोलेंगे अरे सब कुछ तो है, तेरे पास क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है कि वो पेन से क्या गुजर रहा है, वो नहीं है, वो पेन उसको होता है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको नहीं पता चलता है बायोलॉजिकल बेबी के लिए, जो किसी को भी, मतलब व्हेन वी कमेंट ऑन अदर्स वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है, उसको ये चीज नहीं चाहिए। टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर यू नीड टू हैव द राइट डेटा, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग खाली आधा डेटा लेके और आधा परसेप्शन से जीते ना तो होता है, यू नीड टू बी ग्राउंड जीरो। जब मैंने स्टार्ट की एस्ट्रोलॉजी, फर्स्ट थिंग यू टू लीव इज परसेप्शन। आपके पास कोई भी आदमी बैठ सकता है, चोर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उसकी क्या गलती है उसमें, वो पैदा हुआ था, उसके हाथ में चाकू नहीं था, ठीक है, तो वो उसको सर्कमस्टेंसेस बनाए थे या तो उसकी कुंडली में था ऐसा, राइट। यू कैन नॉट जज और यू शुड नॉट जज, इट शुड बी लाइक यू, आपके पास जो आदमी है वो सोल्यूशन के लिए आया है, आपसे सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। सोल्यूशन देके आप उसको बोले कि भाई मेरा सोल्यूशन खत्म, उसके बाद you leave your job, ठीक है, don't get in, अरे ये क्या कर, now it's a mixed culture, so there everybody is adopting to different thing, but level of adaptation change हो गया, पहले नहीं करते थे, अब धीरे धीरे ठीक है चलो करते हैं, अब वो अडॉप्टेशन में लोग एक लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भी अपडेट हो रही है। यू शुड नॉट हैव परसेप्शन फॉर अदर्स, ठीक है, आप ये अच्छा कर रहे हो, आप कौन हो भाई सब जज करने के लिए, आप भी एक इंसान ही हो, आप कैसे हटो, मेरे सामने मच्छर है मैंने ऐसे मार दिया, ठीक है, बट आपने जान तो ली, अरे पर वो मेरी जान, पर आपने जान तो ली, ये थोड़ी उसमें आत्मा की साइज छोटी है, और आपने जान ले ली, अरे ये मेरे को खा जाता नहीं तो, अरे यू हैव आंसर्स टू एवरीथिंग एज ए ह्यूमन, यू कैन अपने आप को कन्विंस करना और अपने आप को क्रिटिक्स बनना, दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। वो बहुत अच्छी बात किसी ने बोली थी ना कि हम सबसे अच्छे अपने डिफेंस लॉयर होते हैं अपनी गलतियों के लिए, और सबसे अच्छे जज होते हैं दूसरों की गलती के लिए। तो टू आंसर योर कालसर्प थे, कालसर्प बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के चार्ट में मैंने देखा कालसर्प है, सीन लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल आर आल्सो हैविंग कालसर्प योग, बट ओनली थिंग कालसर्प जब भी रहता है आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। So if the person understand कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, that chart is now supporting you.
आप दुखी होकर बैठ गए, अरे मेरे चार्ट में काल सर पे, तो मैं क्या करूँ? अच्छा। अरे अभी मैं त्रिभुवन से चक्कर कि लगा आप लाइफ लॉन्ग उससे डिप्राइव्ड रहे। नहीं होता है मेहनत ऐसा, से अपने कोई नहीं होता ऐसा, कोई भी चार्ट नहीं होता। ओनली थिंग इज द लेवल ऑफ कंफर्ट। इफ यू आर गेटिंग राइट टाइम, एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट द टाइमिंग। जी। अगर आपका दशा अच्छा चल गया, ठीक है, तो आप टाइमिंग से सर मेरा अगला सवाल यही है कि मेरी जैसे आप लोगों के पास ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कब घटनाएं कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मुझे नौकरी कब लगेगी, मैं फॉरेन कब जाऊंगी। तो इन सारे कब का कैसे जवाब देते हैं सर? एक आप बहुत सीधे शब्दों में कैसे समझाएंगे? बहुत सिंपल वे से, बहुत सिंपल, एट हाई लेवल। ओके, एवरीबॉडी हैव देयर ओन वे, एक्यूरेट, हां, एवरीबॉडी हैव देयर ओन वे ऑफ फाइंडिंग टाइम। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रेडिक्शन इज। ठीक है जी। प्रेडिक्शन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, वन इज कॉल्ड कैलकुलेटिव। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रेडिक्शन या स्टैटिक प्रेडिक्शन इज अबाउट आप अच्छे दिखोगे, आपका नेचर ये है, आपका ये, आपका यहाँ तिल है तो वहाँ तिल है, ठीक है, आप सिचुएशन गुस्से वाले हैं, ये है, these are traits, ठीक है। This I don't call them prediction. Prediction is always about event. जी जी। 70% is about category, ठीक है। इसके बारे में कि आपका नेचर बताया जा रहा है, आपके वो तो मैं हूँ ही, वो तो मैं जान रही हूँ। That's not prediction. You should not consume it as a prediction, ठीक है। It's always about the events. Events like मैं पहले भी बताया, फर्स्ट जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, इट्स अबाउट दिस थ्री थिंग। फर्स्ट थिंग प्रॉमिस है कि नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग दशा है कि नहीं, ठीक है। थर्ड थिंग एट हाई लेवल, लेट्स सी दैट है कि नहीं। प्लस जो एडिशनल मिक्सचर इस पे ऐड करना है कि भाई वो एक्चुअली ताकत है कि उसको काम करने में। जैसे बोलता है कि अगर मैं कल की डेट में यहाँ पर 20 किलो का वेट रखता हूँ और हम 40 किलो का वेट रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो आप, मैं उठाता हूँ, उठाओ, मेरी बेटी नहीं उठा पाएगी, तो उसमें ताकत नहीं है, इसको षडबल एंड अष्टबल का पावर, ठीक है। फिर मैंने उठाया, हाँ मैं उठा सकता हूँ। सो इफ यू डोंट हैव द ऑथोरिटी, यू डोंट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट दैट इवेंट, ये नहीं होगा। ये 5 मिक्सचर आपके होने जरूरी है। फर्स्ट प्रॉमिस, टाइमिंग, ट्रांजिट, ठीक है, उसका पावर, 2 लेवल पावर देखो आप, 7 का पावर, वही षडबल एंड अष्टबल, ये दोनों का पावर देखा, ये हो गया पावर। षडबल में सब आता है, आपका पोजीशन पावर आता है, एक्सपेक्टेड पावर आता है, मूवमेंट का पावर आता है, सब पावर उधर आ जाता है। तो ये देख लिया। फिर अष्टबल में साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो षडबल के कोई ऐसे पावर होते हैं जो बाकी 6 में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? जैसे बोलते हैं, जैसे उच्च का है, ठीक है, स्वगर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड विद ए गुड प्लैनेट है, दिन में पैदा हुआ है कि रात में पैदा हुआ है, ठीक है। कुछ प्लैनेट होते हैं जो दिन में स्ट्रांग होते हैं, रात में नहीं होते, ठीक है। अगर वो सब के हिसाब से पावरफुल प्लैनेट, अगर पावर नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की पावर है, बट इम्पैक्ट चेंज करने की पावर नहीं है। जैसे बोलते हैं मैं हथौड़ा तब मारा पर उससे टेढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मतलब क्या? तो वो षडबल से आता है। आप इवेंट तो बोल सकते हैं इस टाइम पे होगा, बट वो इवेंट में उस प्लैनेट की ताकत है कि नहीं वो एग्जीक्यूट करने की, तब तक कि आप जैसे ट्रेन के सारे एसी के डब्बे हैं लेकिन इंजन उसका स्टीम इंजन है तो वो लोड ही नहीं लेगा भले के। हाँ, वो आप ऐसा ले सकते हो कि जनरेटर अच्छा लगा दिया, ठीक है, हम लोग तो उपाय देते हैं जनरेटर लगाओ, ठीक है, जनरेटर लगा दो तो हो जाएगा। तो उपाय अलग से, उपाय चालू करो तो 4 घंटे तो उपाय में चले जाएंगे, ठीक है। उपाय में स्ट्रेंथ बढ़ानी है कि घटानी है, कि वो अच्छा आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि खाली आप बोले कि अरे नहीं मून आपका एसेंडेंट लॉर्ड है, आप एक काम करो मोदी पहन लो। अरे पर मून का पोजीशन क्या है, मून को बढ़ाना है कि कमाना है? मून ऑलरेडी काफी बड़ा हुआ है तो उसमें आप पहना के बढ़ा दें। तो ऑफ कैमरा आपसे बहुत दुखड़ा होने वाली हूं मैं। नहीं आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ उपाय इज टोटली डिफरेंट कांसेप्ट, ठीक है। उसमें आपको कौन सा, आपको दवाई, जैसे आपको बीमारी है, शुगर ज्यादा है तो आप इंसुलिन देकर शुगर कम करते हो, राइट, ठीक है। अगर आप में ज्यादा है और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल सर, ठीक है। तो वही अगर एसेंडेंट, अगर आपको जुपिटर है, आप बोलोगे पुखराज पहन लो, अरे पर जुपिटर तो ऑलरेडी आपको स्ट्रांग है, उसमें पुखराज पहन के बढ़ा कर रहे हो उसको, और बढ़ा दोगे तो हर चीज अति में इतनी होती है, जी सर, ठीक है। तो हर चीज इतनी होती है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि हम लोग को बैलेंस कैसे करना है। इट्स ए बैलेंसिंग एक्ट, इट्स नॉट मेकिंग एनीथिंग पावरफुल होता है। कोई कमजोर है पर उसका इफेक्ट करना है। जैसे मैंने 7th लॉर्ड अगर शादी करनी है फॉर एग्जांपल, बट मेरे 7th लॉर्ड में पावर ही नहीं है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू उपाय से put the energy to that threshold level, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, वो एक्टिवेट एनर्जी बढ़ाना, ठीक है। पहले तो सोया तो एक्टिवेट कराओ, हिलाओ कि भाई तेरे को शादी करनी है, अच्छा उड़ गया, ठीक है, उड़ गया तो पर करने लायक ताकत चाहिए कि वो एक्टिवेट करके वो एग्जीक्यूट कर सके। जैसे पहले 40 किलो का बैग है तो मैं उठा पाऊंगा, मेरी बेटी नहीं उठा पाएगी, ठीक है। तो उसको उतनी ताकत भी चाहिए कि उसको उठा के एग्जीक्यूट कर सके। So these are the basic things which we see and then we can say events। तो आपको डेली आप एक बार मरते हो, पता है, क्योंकि 24 घंटे आपका पूरी कुंडली घूमती है, ठीक है। कुंडली घूमने कहीं ना कहीं से आपका 8th हाउस एक्टिवेट होता ही है, तो आप मरते ही हो, बट आपका इवेंट आया नहीं, मतलब आपका वो प्लैनेट्स वो एक्टिवेट हुए नहीं कि आपको मार सके। ताकत नहीं आई, पोजिशनल वाइज या एनवायरमेंट वाइज नहीं है पर उसकी उस दिन ताकत नहीं बनी। जैसे बोलते हैं स्टेज पे एक्टर परफॉर्म करता है, उसको स्टेज मिलता है तो ही परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। फिर वो परफॉर्म अच्छा करता है क्योंकि उसके अंदर कैलिबर है,
पहले आपको स्टेज मिलना चाहिए, मतलब आपको दशा आनी चाहिए, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका, क्योंकि मरना तो हर किसी का मतलब दैट इज हाँ, प्रॉमिस्ड, फिर वो तो है ही spotlight है, आनी चाहिए। पर वो स्टेज मिलना चाहिए, फिर उसके ऊपर वो मरने के लिए उतनी ताकत आनी चाहिए आपको, मारने के लिए, तो जाके आपको वो होता है। दैट इज द वे वी चेक इट।